हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय गुंजन चौहान। और आज हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन का मीनिंग होता है कि आप किसी भी डेटा को लिमिट प्रोवाइड करना चाहते हैं, डेटा लिमिटेड आप एंटर करना चाहते हैं या डेटा को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम टूल यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक। डेटा वैलिडेशन में आपको दिखा देती हूँ, ये डेटा टैब में डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन नेम से है। और डेटा वैलिडेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया एक्सेल में, कैसा भी डेटा अलाउ है तो आप यहाँ पर एनी वैल्यू ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी अलाउ करें। और अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ होल नंबर आना चाहिए और होल नंबर भी किस रेंज में आना चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस पूरी लिस्ट में आप देखेंगे टोटल 7 टाइप्स यहाँ पे गिवन है, एनी वैल्यू से लेकर कस्टम तक। इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप 1 टू टाइप 7 डिफाइन किए हैं ताकि हम सभी का एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट ले लें, जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो डेटा वैलिडेशन में सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर होल नंबर। होल नंबर मीन्स आप यहाँ पे चाहते हैं कि कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आनी चाहिए और आपको इस पूरे रेंज में, ये जो रेंज यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, इस रेंज में बिटवीन 0 एंड 50 सिर्फ इसी के बीच में डेटा एंटर करना है, यानी 0 और 50 के बीच में। तो कई बार होता है आप मार्कशीट प्रिपेयर कर रहे हो, मार्कशीट में आप देखते हैं कि या तो 0 मार्क्स आ सकते हैं, नेगेटिव नहीं आ सकते, या फिर एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, आप वहीं तक डेटा एंटर कराना चाहते हैं। तो उस एग्ज़ाम के मार्क्स आपको 0 से 50 तक रिस्ट्रिक्ट करने हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे उस एरिया को, जिस सेक्शन, जितना भी आपको पार्ट में वैलिडेट करना है वो पार्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन एंड फर्स्ट इसमें डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन के 3 सेक्शन है। फर्स्ट वन इज सेटिंग, सेकंड इज इनपुट मैसेज एंड थर्ड वन इज एरर अलर्ट। तो सबसे पहले हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट तो एनी वैल्यू रहता है, आप कुछ भी कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अभी मैं सबसे पहले होल नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसका होल नंबर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें होल नंबर में भी आपको डेटा मिलेगा कि आपको रेंज कैसे लेनी है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर बिटवीन ले रही हूँ एंड दैट इज मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 50। इसके साथ ही मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जैसे ही कर्सर इस एरिया में, जो मेरा सेलेक्टेड सेक्शन है, इस एरिया में जाता है तो यहाँ पर एक मैसेज मुझे टाइप करना है, एंड मार्क्स, एंटर मार्क्स हेयर। नाउ नेक्स्ट इज एरर अलर्ट। अगर आप चाहते हैं कि एरर भी, अगर कोई फिर भी 0 to 50 के बीच में डेटा एंटर नहीं करता है, यानी बियॉन्ड दिस रेंज करता है, तो उस केस में आप एक एरर शो कराना चाहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एरर अलर्ट के 3 टाइप हैं। फर्स्ट वन इज स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन आपको अलाउ करेगा बाद में डेटा एंटर करना, जो भी आपने पहले से डेटा एंटर किया हुआ है, बट स्टॉप होगा वो आपको डेटा, रॉन्ग डेटा एंटर करने नहीं देगा। तो मैं स्टॉप टाइप ले रही हूँ। आगे जो वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन है, कहाँ यूज़ करनी है, वो से हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मैसेज एरर और इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। प्लीज़ एंटर डेटा, या डेटा नहीं, यहाँ पर मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स के लिए मार्क्स बिटवीन 0 एंड 50। ओके करते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसे मैं कर्सर यहाँ रखा है कोई मैसेज नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही सिलेक्टेड एरिया पे लेके गए तो मार्क्स नेम से एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है यहाँ पर, एंटर मार्क्स हियर। अब मैं यहाँ पर मार्क्स एंटर करती हूँ 15। तो कोई एरर मैसेज शो नहीं कर रही है क्योंकि 0 एंड 50 के बीच में ही डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ 51, एंटर प्रेस किया
और जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो जो आपने कस्टमाइज मैसेज बनाया है एरर, आप देख रहे हैं हेडिंग में एरर शो कर रहा है, एंड प्लीज एंटर मार्क्स बिटवीन 0 एंड 50। यहाँ पर आप रीट्राई करेंगे और आपको अगेन इसको एडिट ही करना पड़ेगा। 50 लिया और अब ये अलाउ कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम ही है, अब मैं सिर्फ इसके टाइप से आपको बता रही हूँ। बाकी मेथड तो यही रहता है कि आप डेटा वैलिडेशन पे जाकर इस पूरे रूल को फॉलो करें जो भी यहाँ पर है। बस आप चूज कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू वांट टू एंटर इनटू द लिस्ट और इन एनी सेल। तो यहाँ पर मुझे इस रेंज में, इस लिस्ट में एक लिस्ट बनानी है जिसमें डेसिमल नंबर्स हों। तो डेटा वैलिडेशन और मैं यहाँ पर जाती हूँ सेटिंग, अभी एनी वैल्यू है, होल नंबर हम चूज कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेसिमल में आपको वैल्यू यहाँ पर चाहिए 1 या 4.5 और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर चाहिए मुझे 6.5, 4.5 टू 6.5। ओके करेंगे और यहाँ पर आपने ले लिया 12.5। आप देख रहे हैं यहाँ पर एरर शो कर रही है। हमने कोई यहाँ पे कस्टमाइज एरर मैसेज नहीं बनाया, तो ये अपनी तरफ से एक्सेल एक एरर मैसेज देता है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल, रीट्राई। और हमने यहाँ पर लेना है 4.5 और ये अलाउ कर रहा है। नेक्स्ट इज लिस्ट का एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से दिखाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक लिस्ट में से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहती हूँ और इसमें ग्रीन नहीं, मैं मुझे रेड चूज करना है तो रेड ले लिया। यानी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इन 3 वैल्यू के अलावा फोर्थ कोई भी कलर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर मैं अपनी तरफ से इस सेल के अंदर कोई और कलर टाइप करती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ब्लू टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो ये एरर मैसेज थ्रो करेगा। तो ये लिस्ट आपको बनानी कैसे है, आपको सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करना है जहां पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू और लिस्ट। और लिस्ट में सोर्स टाइप आपको यहाँ पर देना है ए कॉमा, या कलर ही अगर लेना है तो रेड कॉमा ग्रीन कॉमा येलो। ओके करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है और इसमें से आप चूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैं कोई और कलर टाइप करती हूँ लाइक ब्लू, तो एरर मैसेज शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज डेट टाइप। डेट में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको डेट किस रेंज की एंटर करनी है, तो आप यहाँ पर एक रेंज ले सकते हैं। सेम ऐसे ही है जैसे होल नंबर या डेसिमल हमने चूज किया है, जस्ट मैं यहाँ पर सारे ऑप्शन अप्लाई कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे डेट लिया है, अदरवाइज सेम ही है। इस बार हम बिट पे नहीं लेते हैं, इस बार हम यहाँ पर ले लेते हैं नॉट बिटवीन, या यहाँ पर ले लेते हैं ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन दिस डेट, इस डेट से 30 एंड 04 और यहाँ पे मैंने लिया 2020। इस डेट से ग्रेटर ही वैल्यू एंटर होनी चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 24, 04 एंड 2020, प्रेस किया, एरर मैसेज शो कर रहा है क्योंकि हमने 30 मैक्सिमम यहाँ पे लिया है, 30 से ग्रेटर ही वैल्यू एंटर करनी है। अब यहाँ पे हमने ले लिया फर्स्ट यानी 01 मई एंड 2020, एंटर प्रेस किया तो कोई एरर मैसेज शो नहीं कर रहा है, यानी ग्रेटर देन 30 अप्रैल ये यहाँ पर अलाउ करेगा। नाउ नेक्स्ट इज टाइमिंग। अगर आप यहाँ पे टाइमिंग के लिए यहाँ लेना चाहते हैं तो सेम ही मेथड है, डेटा वैलिडेशन टाइम, और आप यहाँ पे टाइम लेना चाहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आपको यहाँ पर चूज करना है। तो नॉट इक्वल टू एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल टू, तो सर 12 नहीं होना चाहिए। ओके, ये वैल्यू इसमें नहीं आनी चाहिए, तो हम यही सेम वैल्यू इसमें टाइप कर रहे हैं, तो एरर मैसेज शो कर रहा है। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया 01
एंड 00। तो आपको ये अलाउ कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट की लेंथ अगर आपको डिफाइन करनी है, जैसे सेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, आप एक मार्कशीट टाइप कर रहे हैं और उसमें आपको सेक्शन भी डिफाइन करना है। तो सेक्शन जब भी हम लेते हैं किसी लिस्ट में, तो हमें यहाँ पे ए या बी या सी लेना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पर ए बी सी टाइप करना है तो वो भी अलाउ कर रहा है। आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट की लेंथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि यहाँ पे जो भी टेक्स्ट अप्लाई किया जाए वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर हो। तो इसके लिए आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है या सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे है नेक्स्ट टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल्स टू, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर ही देना है, इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ पर ए, एंटर। कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए बी सी ले लेती हूँ, एरर शो कर रहा है। यानी आप टेक्स्ट की लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सेक्शन में हमें सेक्शन ए या बी सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर एंटर करना होता है, तो वहाँ ये यूजफुल रहता है। नाउ नेक्स्ट इज कस्टम डेटा वैलिडेशन। कस्टम का मीनिंग हो गया कि ये तो फिक्स टाइप है और ऑलमोस्ट रिपीटेटिव ही है, सेम ही है। कस्टम में आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कुछ वैलिडेशन देना है, कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज किया है कि इस सेल में, इसमें ऑफकोर्स मैंने जैसे इसका एग्जांपल लिया कि यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा। अगर मैं यहाँ पर सेम ही ये अप्लाई करूँ कि एक ही कैरेक्टर आएगा, तो मैं 1 भी एंटर करूँगी तो वो भी अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, ये 1 अलाउ कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 टाइप कर देती हूँ तो एरर शो कर रहा है, यानी ये तो न्यूमेरिक डेटा भी ले रहा है। प्रॉब्लम मेरी यहाँ पर ये है कि सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ना है, साथ में वो टेक्स्ट टाइप भी होना चाहिए। तो मैंने इस सेल को अगर टेक्स्ट बनाना है तो इसके लिए हमारे पास डेटा वैलिडेशन में प्री डिफाइन कोई टाइप नहीं है, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे, जैसे भी आपको, या रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी अप्लाई करना है, डेटा वैलिडेशन, कस्टम, और यहाँ आपको लेना है फॉर्मूला। तो यहाँ हम फॉर्मूला ले लेते हैं इज टेक्स्ट। ये मैंने सेल सेलेक्ट किया है, जिस सेल में आप चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट आए। तो मैंने G5 ये सेल है, जो सेलेक्टेड सेल है, उसको यहाँ पर अप्लाई किया कि इस सेल में सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए। ओके करेंगे। अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक डेटा टाइप करके देख लेते हैं, 1 2 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर एरर है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ओनली सिंगल कैरेक्टर तो नहीं दे रहा, यहाँ भी एरर है। अब आप टाइप करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, तो ये अलाउ कर रहा है। तो अब ये सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हो गया, सेल में सिर्फ टेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अब इसमें आप 2 चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं कि आपको लेंथ भी लेनी है और साथ में यहाँ पर टेक्स्ट टाइप ही डेटा आपको अप्लाई कराना है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल ले लिए, जो एक कस्टम जस्ट क्योंकि लिस्ट में था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। लेकिन ये एडवांस एक्सेल में मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊंगी, कुछ फॉर्मूलाज हमें पहले से आने चाहिए कैसे यूज़ करते हैं। तो हम कुछ कस्टमाइज डेटा वैलिडेशन बनाना सीखेंगे इन एडवांस एक्सेल टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज हिट लाइक इफ यू like my video, and please subscribe if you haven't subscribed my channel.